रया सवात के वो वाकयात हैं जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया है। मैं देख रहा था कि टेलीविजन पे जनाजे दिखाए जा रहे थे और वहाँ जो मनाजर थे वो इंतहाई अफसोसनाक थे। एक ही खानदान के 18 लोग और जिस तरह वो पानी के अंदर फंसे हुए थे, वो फुटेज अब पूरी दुनिया के अंदर देखी जा रही है और वहाँ पे मौजूद लोग उनको बचाने के लिए आवाज़ भी दे रहे थे। कई मरतबा डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया गया, रेस्क्यू जो सर्विसेज हैं उनको बुलाया गया, लेकिन 1.5 घंटा वो लोग वहां पे फंसे रहे और एक एक करके वो लोग पानी के अंदर बहते चले गए और आखिर में आपने देखा कि कुछ खवातीन और कुछ बच्चे बचे थे जिनको भी बाद में पानी निकल गया। और वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जिसने हर साहिब दिल को हिला के रख दिया है। और उसके बाद लोगों ने अब सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्या हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे तो मैं खुद इस चीज़ का आदी हूँ, खुद इस चीज़ का कायल हूँ, या मेरे जहन में यही दलील आती है कि लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सड़कों पर ना निकलें और पाकिस्तान के जो सियाती मराकज़ हैं उनके ऊपर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह भी ऐसी नहीं है जिसको हम सेफ कह सकते हैं। अब ये जो सेफ्टी है ये 3 किस्म के मैकेनिज्म है या 3 किस्म के लोग हैं जिन्होंने क्रिएट करनी है। गवर्नमेंट ने क्रिएट करनी है। जो सारे वेस्ट में अगर आप जाते हैं, यूरोपियन मुल्कों में जाते हैं, तो वहां पे एक एक जगह उन्होंने सिक्योर की हुई है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी जगह पे थोड़ा सा भी खतरा हो किसी आदमी के गिरने का, किसी आदमी का बहने का या किसी आदमी के नुकसान पहुंचने का, और वहां पे गवर्नमेंट आपको नजर ना आती हो। गवर्नमेंट ने वहां पे नोटिस बोर्ड लगाया होगा, गवर्नमेंट ने वहां पे बार लगाई होगी, गवर्नमेंट ने वहां पे कोई ना कोई खंदक खोदी होगी, गवर्नमेंट ने वहां पे कोई ना कोई ग्रिल लगाई होगी और साथ साथ ये चीज़ें बयान की होती हैं कि जनाब इससे अगर आप आगे जाएंगे तो आपको ये नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ जहाँ पे भी डेंजर किस्म की सूरत होती है या डेंजरस जोन होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने रेस्क्यू का पूरा प्लान बनाया होता है और वहाँ पे नंबर लिखा होता है कि अगर कोई खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो आपने इमीडिएटली इस नंबर पर रब्ता करना है और फिर विद इन मिनट्स वहाँ पे गवर्नमेंट आती है। अब पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके अंदर सियाती मकामात हैं। आप किसी साइड पर निकल जाएं तो आपको सियाती मकामात मिलेंगे, बल्कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सियाती मकामात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। लेकिन गवर्नमेंट का अलमिया देखिए कि उन्होंने किसी एक जगह पे भी आज तक कोई रेस्क्यू का प्लान नहीं बनाया, आज तक उन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया कि जिसके तहत सियाहों को बचाया जा सके या उनको हदायत दी जा सके। अब आज इजलास हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि सवात के अंदर हुआ है और वहां पे चीफ सेक्रेटरी साहब भी पहुंचे हैं और उसके साथ साथ मकामी वज़रा भी वहां पे पहुंचे और आज उन्होंने फैसला किया है कि सवात के अंदर जितनी नाजायज तजावजात हैं उनको खत्म किया जाएगा और जितने होटल हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा। अब सवाल यह है कि सवात तो पाकिस्तान के कयाम से पहले ही सियाती मराकज था, यानी 1947 से पहले भी लोग छुट्टियां मनाने के लिए सवात आते थे। तो इतना पुराना सियाती मकाम, बल्कि मकामात, उसके लिए आज तक खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने कोई एसओपीज नहीं बनाए। तजावजात के खिलाफ कोई फैसला नहीं हुआ, होटलों को रेगुलाइज नहीं किया गया, यानी उनको बाकायदा ना उनकी शुमारी की गई है, यानी उनको ना दर्जाबंदी की गई है और ना उनको शुमार किया गया और ना ही उनको रजिस्टर किया गया। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं की होटलों की तो उसके बाद फिर क्या क्लेम बनता है या किस लेवल पे आप अपने आप को गवर्नमेंट कहते हैं, तो किस लेवल पे आप ये कहते हैं कि हम सिस्टम हमने बनाया हुआ है। बल्कि मैं गंडापुर साहब की एक गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा जी मैं तो चीफ मिनिस्टर हूं और मुझे अगर कोई फोन करेगा तो मैंने क्या वहां पे तंबू लगाने हैं, मैंने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम बड़ा इफेक्टिव है, वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाता है। और हम तो जो है, उन्होंने कहा जी मेरे नीचे बहुत बड़ा सिस्टम है। अब सवाल यह है कि अगर वो सिस्टम है तो वो सिस्टम था कहां पे, जब बार बार आपको सोशल मीडिया पे 18 बंदे पानी के अंदर फंसे हुए नजर आ रहे हैं तो सिस्टम को तो एक्टिव हो जाना चाहिए था। गवर्नमेंट को हेलीकॉप्टर भेज के उन लोगों को उठा लेना चाहिए था, फौरी तौर पे वहां पे मोटर बोट्स आ जानी चाहिए थे या लाइफ सेविंग जैकेट्स उन सबके पास होनी चाहिए थी। चलें कम से कम उस सारे इलाके के अंदर रस्से ही होते हैं जिनके जरिए आप उन लोगों को रेस्क्यू कर लेते। बल्कि आज जो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इजलास हुआ उसमें यह फैसला हुआ है कि मोटर बोट्स भी खरीदी जाएंगी, लाइफ सेविंग जैकेट्स भी खरीदी जाएंगे और इसके साथ साथ रस्से भी खरीदे जाएंगे। यानी आज तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या सवात के अंदर लोगों के पास या गवर्नमेंट के पास इतने रस्से नहीं है कि जिससे वो दरियाओं के अंदर फंसे हुए लोगों को निकाल सके, या उनके पास मोटर बोट्स नहीं है, या फिर उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं है। तो जब आपके पास लाइफ जैकेट्स नहीं है, आज 2025 में भी रस्से नहीं है और आपके पास मोटर बोट्स नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पे आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे पास बड़ा तगड़ा सिस्टम है? और अगर वो सिस्टम है तो वो कहां है फिर? बाकी गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि जी मैंने कौन सा वहां तंबू लेके पहुंच जाना था। भाई इमरान खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो हमेशा इंडिया की मिसाल दिया करते थे, जो यूरोप की मिसाल दिया करते थे, वो जो बताया करते थे कि एक जहाज क्रैश हो गया तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, जो बताया करते थे कि ट्रेन का हादसा हुआ लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया, वो बताया करते थे कि एक जगह पे लोग फंस गए किसी सियाती मकाम पे तो वजीर मुस्ताफी हो गया, पूरी गवर्नमेंट चले गई। तो वो तो हमेशा ये मिसालें दिया करते थे। मुझे लगता है कि गंडापुर साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की या अपने लीडर की कोई गुफ्तगू नहीं सुनी माजी के अंदर, जो जिस तरह वो पूरी कौम की रहनुमाई किया करते थे, जिस तरह वो ये बताया करते थे कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की सियासत होनी चाहिए, या जिसमें वो बताया करते थे कि मैं यूरोप को बहुत बेहतर जानता हूं और मैंने यूरोपियन सिस्टम देखे हुए हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर किस तरह काम करता है, वहाँ पे जो मेयर होता है वो किस तरह काम करता है, जहाँ एस्टैब्लिशमेंट कैसे काम करती है। तो मेरा ख्याल ये है कि गंडापुर साहब को इमरान खान साहब की पुरानी तकरीरें सुन लेनी चाहिए, उसके अंदर बाकायदा ये जवाब मौजूद है
कि जब इस टाइप के हादसे होते हैं तो चीफ मिनिस्टर को क्यों इस्तीफा देना चाहिए या वजीर को क्यों इस्तीफा देना चाहिए, गवर्नमेंट को क्यों घर चले जाना चाहिए। तो गंडापुर साहब को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब की, यानी इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूं, उनकी पुरानी तकरीरें सुने और फिर उससे अपनी इस्लाह करें, क्योंकि ये सारे सबक इमरान खान साहब ने पढ़ाए थे पूरी कौम को। हम हमारी बदकिस्मती है कि हमने उस बात को सीरियस ले लिया था और हमने उसके ऊपर यकीन कर लिया। लिहाजा आज जब गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मैंने क्या करना था, मैंने उनको तंबू देने थे, तो बहुत अफसोस होता है कि क्या ये उसी इमरान खान साहब के चीफ मिनिस्टर हैं या उसी इमरान खान साहब के वर्कर हैं जो ये कहते होते थे कि लाल बहादुर शास्त्री ने 2 ट्रेनों के दरमियान जो हादसा हुआ तो उस पर इस्तीफा दे दिया था। तो अब मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को भी कम से कम इस्तीफा तो देना चाहिए, वरना ये 18 लोग या 75 लोग जो हैं उन सब का केस गंडापुर साहब के सर लगना चाहिए और इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए कि आप तीसरी मरतबा वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात कर रहा हूं, और आपने हमेशा ये कहा कि सेहत जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और आपने अपने सूबे को सियाती मरकज बनाने का ऐलान भी किया बार बार और क्लेम भी किया, लेकिन सूरत हाल ये है कि वहां दरिया के अंदर लोग डूब के मर जाते हैं और कोई एक रेस्क्यू वर्कर भी वहां पे नहीं पहुंचता। लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं और चीखते रहते हैं और दुआएं करते रहते हैं कि शायद कोई अल्लाह ताला ऊपर से इमदाद भेज दे जिससे इन लोगों को बचाया जा सके। तो वो जो 18 लोगों की लाशें हैं या वो जो 18 लोगों का डूबना है, मेरा ख्याल है इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की कोई नहीं हो सकती कि हम अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहते हैं। हमने पिछले दिनों इंडिया को शिकस्त दे दी, लेकिन जो दरिया के अंदर एक रेला आया हम उसको शिकस्त नहीं दे सके, हम 18 लोगों को बचा नहीं सके। अच्छा, अगर हम बचा नहीं सके तो कम से कम हमारा एक वार्निंग सिस्टम तो होना चाहिए था कि जो ही पीछे से रेला आ रहा हो तो उसके साथ ही सायरन बजने शुरू हो जाए और सबको पता चल जाए कि रेला आ रहा है और लोग दरिया से थोड़े से फासले पे चले जाएं। यानी ना अलार्म बजा, इसका मतलब अलार्म सिस्टम नहीं है, सायरन सिस्टम नहीं है, और ना ही वहां पे लोग जो मौजूद हैं उन्होंने अपना रेस्क्यू का कोई मैकेनिज्म बनाया था। तो 3 कंपोनेंट से गवर्नमेंट सोई रही, उसके पास कोई सिस्टम नहीं था। मुकामी लोग, उनको कतई नहीं पता था कि अगर दरिया के अंदर पानी आ जाए तो हमने लोगों को कैसे बचाना है, या दरिया के अंदर रेला आ रहा है और हमने लोगों को पूरी फौरी तौर पर वहां से निकालना है कि आप लोग निकल आए, पीछे से बारिश हो गई हुई और आप यहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और वो लोग जो तफरी के लिए सवाद गए हुए थे उनके पास भी कोई मैकेनिज्म नहीं था। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि दरिया के अंदर बैठ के हम जो नाश्ता कर रहे हैं ये हमारे लिए खौफनाक साबित हो सकता है, यहाँ हम डूब भी सकते हैं। तो तीनों जगहों पे सिस्टम खत्म हो गया। गवर्नमेंट का सिस्टम, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मुंह पे कालख मल दी। वहां मुकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मुकामी जो रेस्टोरेंट्स के मालकान है उनके पास कोई सिस्टम नहीं, और लोग जो सियाह के तौर पे वहां पे गए हुए थे उनको भी नहीं पता था कि जब पानी आए तो क्या करना चाहिए, या ऐसी सूरत हाल में जहां बर्फबारी होती है, जहां पे बारिशें होती हैं, जहां पे लैंडस्लाइडिंग होती है, जहां पर रेले आते हैं, जहां पे दरिया बहते रहते हैं, वहां पे किस तरह तफरी करनी चाहिए और कौन कौन से सेफ्टी मायर्स लेने चाहिए। तो ये एक मुकम्मल फेलियर है। मेरा ख्याल है पूरी कौम को इस मुकम्मल फेलियर के ऊपर एक तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलती का इदराक करके इस गलती की इस्लाह करनी चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है वो बड़ा दावा कर रही है जी हमने 10 लाशें निकालनी है, यानी लाशें निकालना गवर्नमेंट का कमाल है। लाशें निकालना गवर्नमेंट की एक्सपर्ट ही है कि उन्होंने 10 लाशें निकाल के लायकीन के हवाले कर दी, तो अब उसके ऊपर वो डंके बजा रहे हैं कि देखिए हमने क्या कमाल किया। भाई को खुदा खौफी करें, आपको खुदा खौफी करनी चाहिए और आपके दिल के ऊपर कोई ना कोई बोझ तो पड़ना चाहिए। लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि दरियाओं के अंदर से मट्टी निकाली जा रही है, तजावजात जो हैं वो दरियाओं तक फैल गई हुई हैं। दरियाओं के दरमियान में लोगों ने मट्टी की ढेरी लगा के उसके ऊपर लोगों को बैठाना शुरू कर दिया हुआ। लोग आते हैं दरिया के अंदर बैठ के पिकनिक मनाना शुरू कर देते हैं और फिर जब बारिश आती है तो किसी को एहसास ही नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल साइड पर खड़ी होकर तमाशा देख रही है। तो डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान के लिए। इससे बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि कोई हादसा इस टाइप का हो सकता है जिसके अंदर इंसानी जानें इस तरह आपके सामने जा रही हो और उसकी लाइव कवरेज हो रही है और पूरी दुनिया उसका तमाशा देख रही हो। मरने का मुकाम है।